हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं शिवम ठकराल आज आप सभी के साथ में अपनी नई बाइक सुपर मेटोर रॉयल एनफील्ड का रिव्यू शेयर करना चाह रहा हूँ। और स्प्लेंडर से लेकर के रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और 350 के बाद में सुपर मेटोर 650 की जर्नी कैसे कैसे इस जर्नी तक पहुँचा हूँ। फिर इस बाइक की क्या खूबी है, इस बाइक की क्या एडवांटेज है, क्या इसमें डिसएडवांटेज है, कितने की ये ऑन रोड बाइक है, क्या इसकी माइलेज है, सारी चीज़ों के लिए थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले हम बाइक पर आते हैं। ये बाइक है रॉयल एनफील्ड सुपर मेटोर 650। आगे की जर्नी से शुरुआत करना चाहूँगा कि जब एक लड़का यंग एज में होता है ना, वो 18-20 साल वाली एज, जब बाइक का क्रेज़ आता है कि मेरे पास में बाइक होनी चाहिए, तो उस समय में बाइक चलाना जब सीखा था तो बाइक चलाने का मन था और बाइक चलाना सीखा। तो बाइक चलाने की स्टार्टिंग करी थी यामाहा RX 100 से। उस बाइक में ऐसा नशा था, ऐसी दीवानगी थी, उसके साउंड से इतना प्यार था कि वो जब जिस गली में से लेके चले जाओ ना, तो अपनी उम्र के लड़के तो पीछे मुड़ के ज़रूर ही देखते थे। अब बाइक चलाना सीखने के बाद में जब बाइक लेने का नंबर आया तो बाइक ली स्प्लेंडर। अब स्प्लेंडर बाइक ली, भाई पिताजी ने बाइक दिलानी थी, तो पिताजी ने जो अफोर्डेबल बाइक मुझे उस समय में दिलाई, उस समय बहुत ही हैप्पी था। लेकिन ड्रीम बदलते रहते हैं। ड्रीम बाइक में दिखने लगी CBG और करिश्मा। उस समय में CBG नई नई आई थी, जनून सवार था कि बाइक लेनी है CBG। भाई कितने ही पापड़ बेल के पिताजी को राज़ी किया, कैसे कैसे राज़ी किया वो या तो मैं जानता हूँ, या मेरा छोटा भाई जानता है, या मेरे पिताजी जानते थे। कुल मिलाकर के वो बाइक आ गई CBG बाइक। अब वो थी ड्रीम बाइक। क्या उस बाइक में मज़ा था, क्या भागती थी। मतलब यामा जब दिल से उतरी ना तो उसे उतारा CBG ने। बट यामा यामा ही है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। बट एक बार को यामा RX 100 तो आनी बंद हो गई थी 2 स्ट्रोक में, और 4 स्ट्रोक गाड़ी में मज़ा नहीं था। तो जब CBG ली तो CBG लेने में वो मज़ा था कि हाँ, वो 0 to 60 5 सेकंड के अंदर जाती थी और 5 सेकंड में ही 60 to 0 ब्रेक लेने पे आ जाती थी। फर्स्ट बाइक थी जिसमें डिस्क ब्रेक का एक्सपीरियंस था। उससे पहले सारी ड्रम ब्रेक बाइक चलाई थी, तो बहुत ही ब्यूटीफुल बाइक। उसके बाद में घर में पल्सर आई छोटे भाई के पास, पल्सर ड्राइव करी। देन रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा लाए। इलेक्ट्रा लाने के बाद में फिर मैंने छोटी बाइक पे मूव कर गया। फील्ड का काम था, सेल्स का काम था, तो छोटी बाइक पे मूव कर गया। बट छोटी बाइक पे वो मज़ा नहीं आता था जो मज़ा बाइक चलाने का आना चाहिए। अब बाइक चलाने वाले शौकीन थे। बाइक मेरे मतलब नसों में खून की तरह वाला नशा है बाइक के अंदर में। गाड़ी के बिना रह सकता हूँ, बट बाइकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। बाइकिंग करना ही करना है। तो पिताजी बोले, यार ये छोटी मोटी सी बाइक, बेकार बाइकें, इनके अंदर में साले रोज़ के खर्चे, प्लास्टिक की बॉडी है इनकी आधी, क्या तेने बाइक ली है यार, तू ऐसा कर बुलेट ले ले। तो बुलेट के शोरूम पे गया बुलेट देखने। स्टैंडर्ड से अच्छी लगी मुझे क्लासिक 350, बिकॉज स्टैंडर्ड विदाउट सेल्फ थी, वो विद सेल्फ थी, और लुक वाइज थोड़ी सी क्लासिक अच्छी थी, तो क्लासिक 350 पे मूव कर गया। क्लासिक 350 ली, 10 साल क्लासिक 350 मैंने चलाई। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। फिर उस बीच में राइड पे जब भी जाते थे सुपर बाइक देखते थे, कभी इंडियन देखी, कभी इंट्रूडर देखी, कभी हार्ले देखी, तो बहुत बार मन होता था कि यार क्या अपने पास में ये बाइक आएगी। तो मन हुआ चल ज़्यादा महंगी तो नहीं, हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 तक तो जा ही सकते हैं। बुलेट चेंज करूँगा तो हार्ले डेविडसन 750 लूँगा। तब तो जब मन में 750 लेने का प्लान बना, और 10 साल बाद अपनी क्लासिक 350 को बेचने के लिए सोच लिया कि अब इसको सेल करते हैं
और इसके बाद में कोई नई बाइक लाएंगे और नई बाइक सुपर बाइक की तरफ जाएंगे। तो पहला ख्याल हार्ले डेविडसन की तरफ ही था, लेकिन हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750 मार्केट में आना बंद हो गई है और सेकंड हैंड पे जाने का मन नहीं था। फिर दूसरी चीज़ मन में ये आया यार कि कोई और बाइक देखते हैं। तो मेरा जो थिंकिंग थी वो 650 टू 750, 600 से 750 सीसी के बीच बीच में थी। इस बीच में कवासाकी की 2 बाइक्स आती हैं। कवासाकी के बाद में रॉयल एनफील्ड की 2-3 मॉडल बाइक हैं, कॉन्टिनेंटल है, इंटरसेप्टर है, शॉटगन है और सुपर मेटॉर 650 है। फिर दिमाग में बड़ी सारी उलझनें चलती रही और फाइनली डिसाइड किया कि सुपर मेटॉर 650 पे जाना है, बिकॉज इट्स ए क्रूज़ बाइक। बाइक दमदार बाइक है, क्रूज़ बाइक है, कंफर्ट है चलाने में। जो कंफर्ट इंटरसेप्टर में, कॉन्टिनेंटल में या कावासाकी की बाइक्स में मुझे नहीं लगा पर्सनली। जब मैंने इसको टेस्ट राइड करके देखा तो फाइनली डिसीजन ये हुआ कि सुपर मेटॉर 650 इज़ फाइनल, आई विल गो फॉर दिस। अब इस बाइक को लेने का मूड बना, बाइक ले ली। बाइक का सबसे पहले आपको साउंड सुनाता हूँ कि बाइक का साउंड कैसा है। देखो आज की डेट में गवर्नमेंट ने साउंड्स पे कुछ बैन कर रखा है, तो वैसे तो डबल साइलेंसर के साथ में, डबल इंजन के साथ में जो बाइक का साउंड होना चाहिए वो इससे बहुत बेहतरीन होना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली बाइक की जो साउंड है वो उतनी पावरफुल तो नहीं है जो मुझे चाहिए थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है। अब हम बात करते हैं कि अगर इसके साइलेंसर चेंज कराए जाएँ तो एक तो 25-30 हज़ार रुपये साइलेंसर बदलवाने में लगाओ, फिर रास्ते में कोई भी मामा हाथ दे के रोक लेगा, फिर उस मामा के साथ में फालतू का डिस्कस करो या कहीं से फ़ोन कराओ, और वो सब चीज़ें अभी सेज में अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए मैंने नॉर्मल साइलेंसर्स के साथ अपनी बाइक को रखा है। अब एक बार ये सुपर मेटॉर बाइक अपनी आप देखेंगे, इसमें डबल साइलेंसर, पावरफुल इंजन, 650 सीसी। अब इस बाइक पे टूरिंग सीट है जो कि बड़ी ही कंफर्ट सीट है। पैर रखने के लिए जो इसके फुटरेस्ट हैं वो यहाँ आगे आते हैं, यहीं से हम इसकी ब्रेकिंग और गियरिंग करते हैं। इतना सॉलिड लोहा इसके अंदर में दिया है। आप ये देखेंगे कि जब पहले बुलेट के अंदर में पाउडर कोटिंग वगैरह की चीज़ें नहीं आती थी, जैसे कि आप ये बैकरेस्ट देख रहे हैं, बैकरेस्ट में आप ये इसका फ्रेम देख रहे हैं पाउडर कोटिंग के साथ में है। ये जो आप पूरी चीज़ें देख रहे हैं पाउडर कोटिंग के साथ में है, तो बड़ी मजबूत बाइक है। आप और बाइकों के अंदर में ये जो आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें प्लास्टिक में आती थी, ये अभी सभी चीज़ें एल्युमिनियम में है। ब्रेक एल्युमिनियम में है, ये एल्युमिनियम में है, आपके ये एल्युमिनियम में है। सेम मतलब बड़ा ही मज़ा है इस बाइक को चलाने में। कल मैं आपको इस बाइक की चलाते हुए भी वीडियो दिखाऊंगा। तो अभी इसकी साउंड सुनते हैं। ये इसमें आगे इसका रेडिएटर है। तो फिलहाल हार्ले डेविडसन फिल्म से उतर करके रॉयल एनफील्ड। अब दूसरी चीज़ एक बताऊंगा कि इस बाइक के अंदर में जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है इसके अंदर में बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। मतलब ये बाइक, इसकी टॉप स्पीड जो है वो आप मान के चलो 160-170 है। अब मेरा दिल उतने पे चलाने के लिए तो इस उम्र में गवाही नहीं देगा। मेरी टॉप स्पीड मान के चलो कि 100, 110, 120 मैक्सिमम है। ऑन रोड किसी हाईवे पे ले जाऊंगा तो ही इतनी स्पीड पे जा सकता हूँ, 100+। अदरवाइज़ तो मैं सिटी ड्राइव के अंदर में ऑलमोस्ट 40-50, और नॉर्मल रोड के ऊपर में, अपने हाईवेज़ के ऊपर में 80, एक्सप्रेस वे के अंदर में आई कैन गो फॉर 100 and 120, बट दैट इज़ आल्सो रिस्की, तो मैं वो भी नहीं करना चाहूँगा। अब बाइक चलाने का जो जुनून है, जो पैशन है,
वो तो मन में है ही है। अब इस बाइक की एवरेज की बात करते हैं तो इस बाइक की एवरेज है 15 to 16 किलोमीटर इज़ द बेस्ट एवरेज, जो कि गाड़ी की एवरेज है। वही आप समझ लो कि आपकी बाइक की एवरेज है। इस बाइक के अंदर में एक छोटी सी कमी मुझे लगी कि आप इसे लेकर के ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो जस्ट 135 mm है, जबकि एक अच्छी बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस 180 to 200 mm मिनिमम होनी ही चाहिए। लेकिन जो क्रूज़ बाइक आती हैं, इस तरीके की भारी बाइक आती हैं, उनकी ग्राउंड क्लियरेंस भी यही आती है। तो उस हिसाब से आई एम वेरी हैप्पी। दूसरी चीज़, अगर मैं हार्ले लेता और हार्ले लेकर के कहीं किसी ट्रिप पे घूमने निकल जाऊं, बाई चांस बाइक में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसे कोई भी मैकेनिक ठीक नहीं कर सकता। रॉयल इनफील्ड के ऑल ओवर इंडिया हर छोटी बड़ी सिटी के अंदर में सर्विस स्टेशन, शोरूम सब जगह हैं। आपको अगर रॉयल इनफील्ड में कोई प्रॉब्लम आई तो एक तो रोड साइड असिस्टेंट है ही, रोड साइड असिस्टेंट के अलावा कोई भी मिस्त्री छोटी मोटी कमी को देख सकता है, कर सकता है। उसके अलावा रॉयल इनफील्ड के शोरूम, सर्विस सेंटर हर जगह अवेलेबल हैं, तो आपको वो हेल्प मिल जाएगी। इस वजह से मेरा फाइनल डिसीजन था रॉयल इनफील्ड सुपर मेटॉर 650। अब इस बाइक को जब चलाते हैं, रोड पे निकलते हैं, तो वही बचपन वाली बात कि लोग पीछे मुड़ मुड़ के ज़रूर देखते हैं, यार ये बाइक कौन सी है। बड़ा मज़ा आता है उस टाइम, अच्छा लगता है। तो ये मेरी इस बाइक का छोटा सा रिव्यू था। ऑन रोड ये बाइक मान के चलो कि अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख की पड़ती है। छोटी मोटी एसेसरीज जस्ट लाइक लेग गार्ड, सम गार्ड, ये अपना बैक रेस्ट और टूरिंग सीट या अपना मेन वाइज़र, ये सब चीज़ें मिला करके कहीं बाइक की कॉस्ट आप मान के चलो इंश्योरेंस वगैरह के साथ में 4,75,000 रुपये के आसपास की आती है। बट इस बाइक के लिए वर्थ है। आई एम वेरी हैप्पी विथ सुपर मेटॉर 650।